हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ेगा इंडिया बाय लोकेश यादव। आज मैं आपके लिए 10th क्लास के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एसएसटी के कुछ टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताने आया हूँ ताकि आपके जो बोर्ड का एग्जाम है आपका अच्छे से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उसमें ला सकें। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री की। सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज एंड इम्पैक्ट या इफेक्ट हम कह सकते हैं, और उसके बाद बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जिप्सन मैजनी, गैरिबाल्डी एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आपका वीना ट्रीटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। दूसरा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपके जितने भी स्ट्रगल मूवमेंट हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जब महात्मा गांधी आते हैं 1915 में आपका साउथ अफ्रीका से, उसके बाद चंपारण मूवमेंट होता है बिहार में, उसके बाद खेड़ा मूवमेंट होता है अहमदाबाद में, खिलाफत मूवमेंट होता है, जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, रॉलेट एक्ट होता है जिसे ब्लैक लॉ कहते हैं, और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च जिसे 1930, और स्वराज पार्टी का गठन होता है सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, एंड गांधी इम्पैक्ट होता है जिसमें 11 डिमांड महात्मा गांधी द्वारा रखी जाती हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच एक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद ऐसे ही कई सारे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स जो चलते आ रहे हैं। उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यही से क्वेश्चन बनना है, और अच्छे से इनकी डेट, इनकी जो प्लेस है इनका, वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग से भी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड सी, सभी जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, काकोरी कांड आपका एक इंसिडेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ से व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड G77, ये टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से प्रिट्स वुड्स ट्रीटी, ये आपका इस चैप्टर से है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान रखें। अगला है ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि काजीरंगा असम एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर उत्तराखंड। तो हम बात करेंगे इस टाइप के, बहुत सारे आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप एक बार देख लें। और वाटर रिसोर्स की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वाटर रिसोर्स के साथ यहाँ पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से ही क्वेश्चन बनता है जितने भी डैम्स हैं उनके किस नदी पर बने हुए हैं और किस स्टेट में बने हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोयना डैम हो गया, भाखड़नागर डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, टिहरी डैम हो गया, तो इस सभी सराय डैम हो गए। तो ये सभी डैम्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मैप में भी क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बेनिफिट आपको पता होना चाहिए और इसके डिसएडवांटेज, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनता है, सॉइल से, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ये आपको पता होना चाहिए। सारी मिट्टियां आपको भारत की जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, उनमें कौन सी फसलें अच्छे से उगाई जाती है। जैसे कॉटन गुजरात में सबसे अधिक, और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो गुजरात में सबसे अधिक पाई जाती है। ऐसे ही सभी मिट्टियों के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाएं। मिनरल्स, एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ क्रॉप्स का भी ध्यान रखेंगे। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, रबी, खरीफ एंड जायद, और इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिनरल्स एंड एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो आपका कितने टाइप की एनर्जी, जैसे कि थर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो इस तरीके की एनर्जी आपको पता होना चाहिए। मिनरल्स, फेरस, नॉन फेरस, आपके मिनरल्स पता होना चाहिए, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहीं से आपका ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड
एयर ट्रांसपोर्ट, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे एंड रोड आता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेलवे के बारे में पता होना चाहिए, 18 जोन जो भी हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। और टूरिज्म ये भी आपका व्हाट इज टूरिज्म या व्हाट इज एडवांटेज या हाउ मैनी, कह सकते हैं कि टूरिज्म के बारे में आपसे पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म। उसके बाद आता है टूरिज्म के बाद आता है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कम्युनिकेशन से टूरिज्म। और उसके बाद आता है ट्रेड, यानी व्यापार की बात करें, WTO से यहाँ से क्वेश्चन बनता है ट्रेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WTO, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी की बात करें, पावर शेयरिंग से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म। एंड ग्राम पंचायत, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। फेडरलिज्म के चैप्टर को आप अच्छे से देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ से बनते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, बेनिफिट एंड डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, व्हाट इज कास्टिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, यही से पूछा जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी जहां देशों में, जैसे नेपाल में डेमोक्रेसी कब शुरुआत हुई, तो जो भी घटनाएं इन चैप्टर में, जिन स्टेट से जो भी स्टोरी इन चैप्टर्स में दी हुई है, उस स्टोरी से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी हुई। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जीडीपी, ये आपको पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज जीडीपी। एंड और उसके बाद सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो, और डेवलपमेंट में जीडीपी के साथ साथ बहुत सारी चीजें, लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, मोर्टेलिटी रेट है। तो इस टाइप के टॉपिक छोटे छोटे होंगे, आप अच्छे से तैयार कर लें। हिस्टोरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स की बात करें हम, सेक्टर्स 3 सेक्टर, प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी, तो तीनों सेक्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन बनता है। और ये से WTO, इसका हेडक्वार्टर, UNO, यूनिसेफ, और आपका जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके आपको पता होना चाहिए। UNO की बात करें उसका भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर राइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका कॉपरा 1986 जो एक्ट बना था उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और कंज्यूमर राइट्स के बारे में पूछा जाता है। जो भी कंज्यूमर राइट्स हैं 5 या 6 उनके बारे में पूछा जाता है। और RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में पूछा जाता है। WTO के बारे में पूछा जाता है, और RBI के फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है। ये कुछ बातें मैंने आपको इस छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लें। जो टॉपिक्स इन चैप्टर से मैंने बताए हैं, आप इतना भी अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।